शिक्षक से स्टाफ लेके आए थे और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत काउंसलिंग करते थे सप्ताह में एक बार घर जा करके, और बच्चों से इतना संपर्क रखते थे कि डेली उनकी जो दिनचर्या क्या है। मेरे मम्मी पापा दादाजी सब किसान फैमिली से हैं। अच्छा। फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी स्कूल ने हमें इतना मोटिवेट किया। बच्चे बहुत हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। जैसे हम यहाँ आते हैं तो हमारे लिए सीकर कूड़ जाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी स्कूल के लिए, अपने टीचर्स के लिए, स्पेशली डायरेक्टर सर और अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर पाई हूँ। से इसमें 98.6 रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा रहा। स्कूल को भी बहुत अच्छा लगा। घर वालों को सुनकर गाँव का नाम अच्छा नहीं मैं ही हूँ। सब सुहाग गए। हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर था को बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पास में घंटी को बटन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आओ तो भी को नोटिफिकेशन सबसे पहले थाने मिले। और जी हाँ, आजकल लोगों की सबकी ही एक ही इच्छा रहे है कि बच्चा ना पाँच सिटी के अंदर पहुँचावा और बठे ही अपना बच्चा सक्सेस हुएला। तो दो तहसील के अंदर ही गाँव है गोठड़ा तगेलान, बठे ही अपन पूछे हाँ। और बठे एक नेशनल स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बठे ही बच्चा मतलब बाहर का जो 12वीं को रिजल्ट आए भी के अंदर टॉपरियाँ ही बच्चे ही, कई किसान परिवार से हैं, कई और भी है। तो भाई आपका परिवार को साथ साथ में गांव को भी नाम रोशन करे है। तो भाई बच्चे से आप मिला ला और बातचीत करांगा कि बच्चे हैं जिनके मतलब पढ़वा के अंदर खुद की ही ज़्यादा रुचि ही या फैकल्टी क्या की बढ़िया ही कहाँ चीज़ ही वह चीज़ तो अपन लड़कियाँ से पूछताछ कर और अठे का डायरेक्टर सरहबा से भी मिल सिया और थाने भी मिला सिया। तो मोनिका सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू मैम। जी हाँ, मतलब लोरा परिवार से हो आप? यस मैम। हाँ, हम लोरा फैमिली से हैं। तो ये किसान परिवार है क्या? हाँ, मेरे मम्मी पापा दादाजी सब किसान फैमिली से हैं। अच्छा। फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी स्कूल ने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम यहाँ पर आ सके। एक ग्रामीण स्कूल है। हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मिस्टर रघुनाथ प्रसाद बुर्दक जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ इस ग्राम में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल को स्थापित किया ताकि मैं मेरे जैसे बच्चे बहुत हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। जैसे हम यहाँ आते हैं तो हमारे लिए सीकर कूड़ जाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है या घर वाले भी ना भेजे बच्चों को इतनी दूर। लेकिन डायरेक्टर सर ने यहाँ ही स्कूल की नींव रखी। तो इस स्कूल की नींव के साथ साथ हमारे भविष्य की नींव भी यहीं रखी गई थी और हमने इतना अच्छा स्कोर किया। हमारे इस स्कोर के पीछे मेरे डायरेक्टर सर, हमारे डायरेक्टर सर, सभी टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का, इन सब का योगदान है। बिल्कुल। तो बेटा शुरू से इस स्कूल में आ रही है क्या? हाँ, मैं स्टार्टिंग से इसी स्कूल में हूँ। बहुत बढ़िया काम करिए, उतना नंबर ले तो अच्छा लगा हमें भी कि हम स्कूल के काम आए, हमने इतना अच्छा स्कोर किया, टीचर्स का नाम हुआ, मेरे पेरेंट्स का नाम हुआ। बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा। और मम्मी पापा कितना खुश है आज? मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। उनके लिए इतने परसेंटेज लाना काफ़ी बड़ी बात होती है। हम गांव में रहते हैं तो शहरों में तो मम्मी पापा सब पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादातर, तो वो समझते हैं बच्चों का। तो लेकिन कोई लोग ये कौन बोलेगा कि अठे ही पढ़ रहे हो के बजाय थे जो गांव मतलब सिटी के अंदर पढ़ा वो बच्चा बहुत भविष्य खराब मत करो, ऐसी चीज़ें बोली क्या? हाँ, ज़रूर हुआ था। जैसे ही हमने 10th में अच्छे परसेंटेज लिए थे, 96.67 परसेंटेज थे मेरे 10th में। हाँ, तो उस समय अभी IIT JEE और इनका चल रहा है। तो घर वालों ने भी कहा कि आप हम सिक्कर डाल देते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर सर थे और मेरी जो दादी माँ थी, उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम यहीं पढ़ाएंगे। तो हमने डायरेक्टर सर पे भरोसा दिखाया, मेरे पेरेंट्स ने भरोसा दिखाया और मैं उनकी धन्यवाद करती हूँ सर का कि उन्होंने उस भरोसे को कायम रखा। हमारे पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए इस डिसीजन से। तो आज मतलब थारे पहले परिवार के अंदर कोई जो मतलब हाईएस्ट नंबर लिया बड़ा या कोई मतलब नौकरी कर बड़ा कुछ और भी है? नहीं, मेरे परिवार में भी कोई पहलो कदम दूर रखी है। हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, थैंक यू, बहुत थैंक यू बेटा। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सो मच मैम। जी हाँ, मतलब अठेते पढ़ रहे हो तो थान क्या को लग रहा है आज रिजल्ट देखा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रही है। गांव की स्कूल के अंदर जहाँ गांव को छोटो सो गांव है को नाम रोशन करे है, बहुत बढ़िया। तो थान क्या को लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी स्कूल के लिए, अपने टीचर्स के लिए, स्पेशली डायरेक्टर सर और अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर पाई हूँ। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स का रहा है। बचपन से यहीं पढ़ रही हूँ, छोटी थी तब से। डायरेक्टर सर एज ए फैमिली गार्जियन भी हमें बहुत मोटिवेशन किया है। सुबह जगाना, हमारी स्टडीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर कहीं कोई
लगे कि हाँ सर यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ हमारी समस्या का तुरंत समाधान करना। बहुत थैंकफुल हूँ मैं सर के लिए और बहुत लकी मानती हूँ मैं खुद को कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्कूल के अंदर जहाँ वाले हाईएस्ट नंबर लिया हो तो थार से पहले परिवार के अंदर कोई और भी बच्चों या उनको 98% तक पहुँचे है? नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है मेरे बड़े भैया हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो हम 2 बहन भाई है, छोटा भाई है, मासी के बेटे हैं मेरे। उन्होंने कहा है कि बेटा 10 पीढ़ियों में हमारे किसी ने इतना स्कोर नहीं किया है, आपने नाम रोशन किया है पूरे परिवार का। तो आपकी जो मतलब डबल फैकल्टी कटें की हमारी फैकल्टी गोठड़ा तगिलान की है। चक्रवर्ती जी सर है हमारे इंग्लिश के टीचर, अच्छा। वो श्री गंगानगर से है। अच्छा। और रानौली से केमिस्ट्री की टीचर है, फिजिक्स की टीचर कोटा से है, और हमारे हिंदी की टीचर यहीं गोठड़ा तगिलान से रहे हैं। सुल्तान जी सर जो मैथ्स टीचर हैं वो दाता रामगढ़ से रहे हैं। तो बेटा किसान परिवार को थे तो नाम रोशन करियो भी सु बढ़िया और कहीं को नहीं उसके जे आज देखा तो अपना एक परिवार को और अपना छोटो सो गांव है, एक बहुत बड़ो गांव बन गो। आज देखा तो सबसे ऊपर लिस्ट में नाम अलग हो गोठड़ा को, तो भी के लिए थान बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैम। पहले तो थान कांग्रेचुलेसन। थैंक यू मैम। और जी हाँ, अरे शुरू से इस स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, स्टार्टिंग से मैं यहीं पढ़ाई कर रही हूँ, यहीं से। तो स्कूल को परिणाम जी अब की बार रियो है सदाई इस आप कब दे पहली भी रियो होगी? नहीं, 10th क्लास में रहा था हमारा स्कूल का 96 पॉइंट कुछ। अभी 12th में रहा है। पहला बैच हमारा इंग्लिश मीडियम से है, इसमें 98.6 रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा रहा, स्कूल को भी बहुत अच्छा लगा। घर वालों को सुनकर गांव का नाम अच्छा, मतलब कोई नहीं जानता कि गोल्डा में ये स्कूल भी है। लेकिन इस सबसे ज़्यादा योगदान रहा हमारे मिस्टर रघुनाथ प्रसाद सिंह का, जिन्होंने जो हमसे भी ज़्यादा एक्टिव थे, उनकी वजह से आज हमारे इतने परसेंटेज बने हैं। उनका ही योगदान रहा इसमें। सुबह उठते हम कभी अपने आप से नहीं उठे, उन्होंने 4 बजे कॉल करके हमें उठाया है। सारा श्रेय मैं उनको देना तो थान चाहूँगी। कई परिवार में ये भी तो बोले ओलोन भाई सिटी के अंदर क्यों कौन पढ़ाओ बच्चों को ते भविष्य खराब करो टे गांव के अंदर पढ़ा कई लोग यहाँ ये ज्ञान दे बढ़ा जाए कहीं कुछ करें। हाँ, बहुत से लोगों ने हमें बोला है कि इतने परसेंटेज आए हैं, गांव में क्या है अच्छे, यहाँ सीखकर अच्छी फैकल्टी मिलेगी, आप वहाँ पढ़ो, वहाँ से तैयारी करो। बट नहीं, डायरेक्टर सर का विश्वास था, हमें भी था उन पर, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। इस हिसाब से नहीं तो तभी। सर बोलियो जो थान कर दिखाओ। हाँ, जो सर ने बोला उन्होंने अपनी बात पे कायम रही, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम आपका भविष्य कभी खराब नहीं करेंगे, अच्छा होगा। तो जब मतलब थे भी बहुत मेहनत करी और सर भी करी तो दुनिया को परिणाम आज सामने आयो। हाँ बिल्कुल, हमारा भी हमसे ज़्यादा योगदान हमारे स्कूल से डायरेक्टर सर और सारे टीचर्स फ्रेंड्स सबका रहा है, तभी आज हम इस मकाम पर हैं। बिल्कुल। हमें भी बहुत अच्छा लगा, इससे स्कूल का नाम रोशन हुआ है, हमारे गांव का हुआ है, हमारे शहर का जो भी है। और तार से पहले परिवार के अंदर कोई और भी आगे पीछे? नहीं, और किसी के नहीं है, हाईएस्ट मेरे बने अभी तक तो, और कोई परिवार में नौकरी में भी नहीं है। घर अच्छा। किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बेटा सब थे किसान परिवार से ही हो, सारी लड़कियां अपना किसान परिवार को भी बहुत बड़ो एक नाम रोशन करियो है। और अपने छोटा सा गांव के अंदर एक ही स्कूल है भी को भी मतलब अपना गांव को भी नाम रोशन, ये भी के लिए थान बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। कांग्रेचुलेसन बेटा। थैंक यू मैम। अच्छा, तो जी आज ही रिजल्ट आयो क्या आप बता रहे हो? हाँ, आज ही। अच्छा, तो कितना परसेंट बनाया? 91.80। हाईएस्ट में थे होगा? हाँ। अच्छा, और जी हाँ था परिवार के अंदर था से पहली कोई नहीं, मैं ही हूँ। सब स्वाग गए? वाह बेटा वाह। तो जी था 28 का मतलब थे पढ़ रहे हाँ, तो शुरू से आई स्कूल 11th में आई थी यहाँ। अच्छा, अरबी से पहले कड़ी पढ़ रहे हैं? बिडोली, अच्छा राजस्थान विद्यापीठ स्कूल में। अच्छा। तो जी हाँ था इस स्कूल का मैं आवाज़ में क्या को लगे? अच्छा महसूस हो और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ अच्छा। पर, और टीचर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और जी हाँ तक परिवार के अंदर मतलब था से पहले कोई जॉब कर बड़ा ही या कोई ज़्यादा नंबर ले नाम रोशन करे हुआ है कोई यहाँ कहीं के? मेरे वो अंकल है। अच्छा, कितना परसेंट हो? टीचर। अच्छा, टीचर है था खुद का अंकल। अच्छा। तो जी मतलब किसान परिवार से होगा? हाँ, हम किसान परिवार से। तो बहुत बढ़िया थे किसान परिवार से। और एक अपना छोटा सा गांव ना आज तो बड़ो बना दियो है कि गोल्डन आज सब लोग यहाँ जाने लगा है। ता सबकी मेहनत और टीचर्स की मेहनत के कारण से जी मतलब गांव के अंदर तो बढ़िया रिजल्ट दियो थे भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। और देखे तब भाई हो 2 ही। अच्छा, और छोटा ही बड़ा था? छोटा है। अच्छा। 11th क्लास। नेशनल स्कूल गोटड़ा के अंदर है, वहाँ का ही डायरेक्टर सर है रघुनाथ प्रसाद जी। 2 बात वहाँ से भी कर ले। हाँ, जो आज बच्चों को रिजल्ट रियो है इको श्रेय सारो सर नहीं जा रही है और किस हिसाब से मतलब आने मेंटेन करे ही बच्चा ने और की फैकल्टी कटा से ले रही है कहीं चीज़ चीज़ तो पास से पूछे। राम राम जी। राम साहब जी, मेरा मानना ये है कि पिछले लॉकडाउन के समय से अब तक बच्चों ने लॉकडाउन में तो
ऑनलाइन पढ़ाई की है, और ऑनलाइन पढ़ाई जब करते थे तो उनका हम पूरा ध्यान रखते थे। अच्छा, स्कूल से चालू कर रखी है? नहीं, ये अपने पर्सनल। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में फैकल्टी थोड़ा सा अच्छा लाए, सीकर से स्टाफ लेके आए थे, और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत काउंसिल करते थे सप्ताह में एक बार घर जा करके, और बच्चों से इतना संपर्क रखते थे कि डेली उनकी जो दिनचर्या क्या है। सोने का टाइम उनका 6 से 7 घंटे का था। 6 से 7 घंटे के अलावा जो उनकी नहाने धोने का जो समय था उसका भी पूरा ख्याल रखते थे। लगातार पिछले 3 सालों से हम इसी लाइन में खड़े थे कि हमारे बच्चे 99 या 89, 98 इस कैटेगरी में खड़े हो। मतलब और रिजल्ट को बाहर तन परिणाम दिए, वो तो फर्स्ट बार में एक भाई था। नहीं, इससे पहले 2 साल पहले जो कोरोना से ठीक पहले जो बोर्ड की एग्ज़ाम लगी थी कक्षा 10 की, अच्छा। उसमें इस संस्था ने 97.17% टॉपर दिया था। उस लड़की ने इस बार 98 अंक प्राप्त किए। अच्छा अच्छा। और उस समय 96.67% जिस लड़की के थे, उन्होंने इस बार 98.60 अंक प्राप्त किए, जो लगभग सीकर टॉपर है या सेकंड टॉपर है, और राजस्थान में टॉप 10 के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इनके माता पिता का भी इनमें सहयोग है कि जैसे हम उनको बोलते थे वैसे ही अपने बच्चों की मदद के लिए वो तैयार रहते थे। सबका ये सहयोग तो था को भी है, और था की जो टीम है वहाँ को भी है, और परिवार को भी है, सबका सहयोग से ही। और जो स्कूल के टीचर है वो भी बच्चों की जो व्यक्तिगत डाउट्स होते हैं, इंडिविजुअली डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करवाते हैं हम स्कूल के अंदर, और प्रत्येक बच्चे की उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं, और उनके जो पढ़ाई प्लस उनका जो एटीट्यूड होता है, दोनों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा कहीं इमोशनल तो नहीं है, कहीं उनको अकेलापन तो महसूस नहीं हो रहा है। पूरी कोशिश करते हैं कि उसका संपूर्ण एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, और वो शिक्षा के प्रति संस्कार सहित समर्पित रहे। ये हमारी लास्ट इच्छा रहती है। और आगे हम बच्चे जब तक आगे की कोई लाइन क्लियर नहीं कर लेते तब तक उनके साथ रहते हैं और उनके लिए मदद करते रहते हैं। ये नहीं कि जो बच्चे हमारे यहाँ से चले गए तो हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे। आगे की पढ़ाई के लिए हम उनको IAS RS बनाने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए, या अच्छा कोचिंग में डलवाने के लिए अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन और उनके गार्जियंस है उनके अनुसार। मैं तो थम्स अप ने ले लिया है ना, अति बना लिया 10-15 मिनट की वीडियो। जो आपकी मर्जी है मन तो हिसाब से बनाना, लेकिन कोई भी टीचर या जो भी गार्जियन है, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हो तो सबसे ज़्यादा योगदान स्टूडेंट सेल्फ स्वयं का रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा पढ़ने वाला हो और संस्कार युक्त हो, उस बच्चे को दुनिया में कोई रोकने वाली ताकत नहीं है। और वैसे भी हमारे गांव की मिट्टी और पानी ऐसा है कि यहाँ पर जन्मजात हर बच्चे की IQ ज़्यादा होती है, और हम सौभाग्यशाली के ऐसे गांव में निवास करते हैं। धन्यवाद। राम राम सर। आज की वीडियो अठ स्कूल के अंदर बनाई। हाँ, बच्चा के साथ में जो किसान परिवार से सब बच्चा बिलोंग करे हैं, और सर हैं सब, जो मतलब अब बात की तो बहुत अच्छो लगे सो मिल रहे। और आज की वीडियो तन सीख लगी, अगर बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जो। जय जवान जय किसान।